Hi everyone, I hope you all doing well. Thanks for joining Market Marvel Lalit today. तो आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू एनालाइज एनी कंपनी इन वन पर्टिकुलर सेक्टर। तो आज मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है आईटी सेक्टर। एंड इसमें हम पी रेशियो, सेल्स, नेट प्रॉफिट ये नंबर्स नहीं देखेंगे, बट हम डिफरेंट सिग्नल्स या आप कह सकते हो कि पैरामीटर्स या मैट्रिक्स देखेंगे जो कि मोर वैल्यूएबल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं अपने को, और जिससे आप कोई भी कंपनी इस सेक्टर के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पी या सेल्स या नेट प्रॉफिट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें और फंडामेंटल तरीके से डीप डाउन करना पड़ेगा इस सेक्टर की एनालाइसिस करने के लिए। वो पैरामीटर्स भी मतलब अपने हिसाब से ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ और वेरिएबल्स या मैट्रिक्स हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब टीसीएस और इन्फोसिस या विप्रो या कोई भी अदर लिस्टेड आईटी कंपनी जब भी अपनी रिजल्ट निकालती है तो हम सबको क्या देखना चाहिए और एनालिस्ट वगैरह क्या देखते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी कुछ ये सब चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिग्नल वन से। तो सिग्नल वन क्या है? डील पाइपलाइन वर्सेस कन्वर्जन। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जब टीसीएस रिजल्ट या कोई भी न्यूज़ आती है जिसमें बोलते हैं कि इस क्वार्टर ने $10 बिलियन डील जीती है, 1 बिलियन की डील जीती है, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और मतलब वो बाय वगैरह करने लग जाते हैं। तो हमें टीसीएफ तो देखना ही चाहिए, बट साथ में एसीवी भी देखना चाहिए। एसीवी का मतलब क्या होता है? एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो मान लो कि अगर 500 मिलियन की डील साइन करी है टीसीएस ने और 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो सबका एसीवी अलग हो जाएगा बट टीसीवी सेम रहेगा। तो अब इसमें कन्वर्जन स्पीड मैटर करती है कि वो 5 साल में करें कि 10 साल में कर रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल का होता है टीसीवी, तो इसमें ये है कि $50 मिलियन कमा रहा है वो हर साल। और एसीवी मोस्टली मतलब नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो हम एवरेज लेकर चल सकते हैं कि 500 मिलियन अगर 5 साल की है या 10 साल की है तो एसीवी डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो और आते हैं लार्ज डील्स की, और यहाँ पे तो लार्ज डील्स में क्या होता है कि अपने को फ्यूचर डिमांड विजिबिलिटी मिल जाती है कि आगे की जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है या नहीं है, अगर हमारे पास लार्ज डील्स आ रही है $100 मिलियन प्लस की। दिस इज द वन सिग्नल दैट इज important. Let's go to the second signal, यूटिलाइजेशन, हायरिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो आईटी कंपनीज क्या करती है कि वो एक चीज़ बेचती है, वो है एम्प्लॉय का टाइम। क्योंकि यहाँ पे जो बिलेबल आवर्स होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के, वो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वर्क फोर्स है कितनी है। अब यहाँ पे एक ट्रैप होता है कि कंपनीज जो रिपोर्ट करती है यहाँ पे वो ट्रेनी को एक्सक्लूड कर देते हैं टोटल वर्क फोर्स से बिलेबल आवर्स निकालने के लिए। इससे क्या होता है कि 3-4% पॉइंट का एक्स्ट्रा दिखा देते हैं ताकि बेटर दिख जाए उनकी रिपोर्टिंग। तो इसमें हमने को एक चीज़ देखनी है कि यूटिलाइजेशन रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं वो लोग। और एफटीई का मतलब होता है यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयज़। तो टोटल रेवेन्यू जो रिपोर्ट करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर या वाई ओ वाई पे, वो डिवाइड कर दो इससे, टोटल एम्प्लॉयज़ से। ये फैक्ट शीट पे मिल जाती है। जो भी साइट हो मतलब कंपनी की जो इन्वेस्टर रिलेशंस की साइट होती है वहाँ पे फैक्ट शीट होती है, एक्सेल शीट, वहाँ पे डाउनलोड करके हम क्वार्टर बाय क्वार्टर एम्प्लॉयज़ का डेटा देख सकते हैं कि कितने हायर हुए या कितने हुए, और टोटल एम्प्लॉय इस क्वार्टर या इस ईयर में कितने हैं। तो उससे अपने को एक अंदाजा आ जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज़ पे एक मतलब रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना हो रहा है। अब आता है नेट हेड काउंट। तो अगर लो हायरिंग हो रही है, मतलब अगर हायरिंग कम हो रही है और रेवेन्यू सिमिलर ही आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे या वाई वाई बेसिस पे, इसका मतलब ये है कि एआई ऑटोमेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी अभी कुछ टाइम से बेटर हो रही है। तो अगर हेड काउंट फ्लैट है और रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, और ये एक्चुअली पॉजिटिव सिग्नल है इस चीज़ का आज के टाइम पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए। थर्ड सिग्नल पे आते हैं, ग्रोथ क्वालिटी, रियल वर्सेस रिपोर्टेड। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो होती है वो अपने को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
मान लो अगर टीसीएस रेवेन्यू जो रिपोर्ट करती है वो यूरो से, पाउंड से या डॉलर्स में लेकर आती है, ठीक है। और अगर अपना आईएनआर डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू लूज कर चुका है, तो रेवेन्यू तो सेम है बट डेप्रिशिएट होगी अपनी करेंसी। इसका मतलब क्या होगा, जो आईएनआर में जब कन्वर्जन होगा वो ज़्यादा दिखेगा, तो इससे हमारा इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखा पाएगी टीसीएस या फिर कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल। तो हमें उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो होती है वो बेटर होनी चाहिए, वाई ओ वाई पे भी और क्यू ऑन क्यू पे भी। और इसमें दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि अगर मान लो सीसी ग्रोथ भी ज़्यादा है, ठीक है, और आईएनआर ग्रोथ कम है, इसका मतलब ये हुआ कि रूपी तो स्ट्रांग हुआ है और वो नंबर ड्रैग कर रहा है, क्योंकि करेंसी ग्रोथ तो होनी चाहिए थी बट रूपी के वजह से वो नंबर ड्रैग कर रहा है। सबसे बेस्ट सिनेरियो ये रहता है जिसमें दोनों हाई हो, मतलब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी हाई हो और जो आईएनआर है वो भी ठीक रहे। वो तब होता है जब फॉरेक्स रेट जो होता है इंडिया और यूएस डॉलर का वो न्यूट्रल रहे। तो ये सबसे ज़्यादा एनालिस्ट लव करते हैं कि कांस्टेंट करेंसी भी ज़्यादा हो और एफएक्स नॉर्मल रेट पर रहे, तो इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है। चौथे सिग्नल पर आते हैं, मार्जिन्स एंड कैश फ्लो क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि प्रॉफिट कैन बी अकाउंटिंग एंड कैश इज ऑलवेज रियल। तो एबिट मार्जिन जो होता है ये आईटी कंपनीज रिपोर्ट करती है, क्योंकि इनके पास कोई भी फिक्स असेट नहीं होती, ठीक है। तो अब इनका फ्री कैश फ्लो जो होता है वो 85 टू 100% इनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए प्रॉफिट को अपने कैश में, तभी वो अच्छा नंबर है। कभी कभी 100% से भी ऊपर चला जाता है नंबर। ये इसके वजह से होता है कि कभी कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वापस ऐड ऑन कर देते हैं, या फिर कोई टैक्स रिफंड आ जाता है, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। लेकिन 80% से अगर कम हो गया नेट प्रॉफिट का जो कैश फ्लो कन्वर्जन है, तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट पास करना जरूरी होता है। और ये भी इसका भी सोर्स यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट से या फिर स्कैनर के वहाँ से भी। तो बेसिकली चार चीज़ें हैं जहाँ से हम चार सोर्सेस हैं जहाँ से हम देख सकते हैं। तो कंपनी का आईआर पेज होता है, कोई भी कंपनी लिस्टेड है इंडिया की तो वहाँ पे आईआर पेज जरूर होता है। वहाँ पे हम फैक्ट शीट या प्रेस रिलीज वो जो करते हैं एनालिस्ट, कॉन कॉल या ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, अर्निंग प्रेजेंटेशन वगैरह, इन सब से काफ़ी चीज़ें, ये सब चार चीज़ें हम देख सकते हैं। या फिर बीएससी एनएससी फाइल पे भी वो अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं, कवरेजेस, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं। या स्क्रीनर से हम एफसीएफ वगैरह फाइनेंशियल हिस्ट्री देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन पे भी हम देखो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स या कंपनी का आईआर पेज मिल जाएगा, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। So finally, three things that matter actually: deal conversion, utilization, and revenue per employee, और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जो ये तीन चीज़ मिस कर जाते हैं। मार्जिन वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि मार्जिन वाला भी काफ़ी लोग देख लेते हैं वहाँ से कि कितना मार्जिन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। लेकिन ये चीज़ जो होती है ये इन डेप्थ जानी पड़ती है इन चीज़ समझने के लिए, तब जाके आपको लगेगा कि इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, और फ्यूचर विजिबिलिटी कैसी है ऑर्डर्स या डील्स की। तो ये चीज़ है मैटर जो करती है। So guys, I really hope that you liked this video, and please share it with your family and friends, and follow if you are watching it on Instagram, and if you are watching on YouTube, please subscribe my channel and let me know in the comments which sector you want me to analyze next.